महाधन योग में स्वाति नक्षत्र में हमारी दिवाली आ रही है। आपके घर धन बरसेगा, धन वैभव आएगा और कुछ ऐसे उपाय भी हैं दोस्तों जिनको अपनाकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं, जिनके चलते आप अपना जीवन अपनी तरीके से सुधार सकते हैं, अपने तरीके से जी सकते हैं, अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ वास्तु उपाय। तो चलिए जानते हैं वास्तु के उन उपायों को जिनको आप इस बार दिवाली पे करेंगे और आपके त्योहार की खुशी, हाँ दोस्तों, आपके त्योहार की खुशी दुगनी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं, आगे देखते हैं हम क्या लेके आए हैं आपके लिए अपने पिटारे में। दोस्तों, इस बार त्योहारों का आनंद लें। सही बात है दोस्तों, दुगनी खुशी होगी, पर घर में सुख शांति के साथ साथ लक्ष्मी व बरकत भी खींची चली आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा त्योहार हमारी दिवाली आने वाली है। इस बार आप जानेंगे कि अपने घर से किस प्रकार सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकालें। कुछ ऐसे उपायों का प्रयोग करें जिनसे हमारे घर में बरकत आए। दोस्तों, हमारे घर में बाहर से अनेक तरह से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। हम कुछ उपाय भी करते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा को हम नकारात्मक ऊर्जा में बदल दें, पर वो सफल नहीं हो पाते, पूरी तरह से लाभ में नहीं आ पाते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ भी करते हैं हम लोग, घर में लक्ष्मी को बुलाने का हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु इतना सब करने के बाद भी हम सोचते हैं कि नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। हम देखते हैं अपने घर में और हम कुछ नहीं कर पाते इस बात के लिए। कितना भी कुछ कर लें, सुख टिकता ही नहीं है, गृह कलेश जाता ही नहीं है। कुछ अच्छा सा लगता है कि हाँ कुछ घर में हो रहा है ऐसा कुछ, पर अचानक से लड़ाई झगड़ा मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। घर के सदस्यों में प्यार ना के बराबर रहता है। पति पत्नी में भी वह प्रेम नहीं होता जो दरअसल उनके बीच होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। आज हम बात करेंगे कि दिवाली पर ऐसा क्या करें। हाँ दोस्तों, दिवाली पे ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे घर की सारी तकलीफ दूर हो जाए, घर का माहौल सुखद हो, पॉजिटिव रहे, साथ ही माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी। दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। आप भी हंस रहे होंगे कि मैं कोई गाना आपको क्यों सुना रही हूँ। यह जीवन की सच्चाई है। आपकी लाइफ कैसी भी हो, आपको गुजारनी तो पड़ेगी दोस्तों, काटनी तो पड़ेगी आपको लाइफ। जब नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है तो असहनीय हो जाती है और बीमारियां भी आती जाती रहती हैं। इसके लिए आप कुछ वास्तु उपाय कर सकते हैं। ये वास्तु उपाय लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से बना देते हैं। तो अचूक उपाय जानते हैं जिन्हें आप इस बार जरूर अपनाइए। और दोस्तों, एक बात और, ये कोई कहानी नहीं बना रही हूँ मैं, इनका वर्णन वास्तुशास्त्र में है। सबसे पहले आप इस बार सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। हाँ दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर ही आप स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी मजबूत रहती है और नेगेटिव एनर्जी कमज़ोर पड़ती है। घर की साफ सफाई भी करें, थोड़ी थोड़ी साफ सफाई आप डेली करें। इस बार आप एक काम कीजिए, दिवाली पर रोज नमक के पानी से पोंछा लगाइए और बाद में इस उपाय को हफ्ते में एक बार भी किया जा सकता है। नेगेटिव एनर्जी पर नमक बहुत ज़्यादा असर करता है, घर में सुख संपत्ति को बढ़ाता है। घर की खिड़की दरवाजों पर भी ध्यान दीजिए। 1 बाल्टी पानी में कुछ नींबू का रस डालकर थोड़ा सा उसमें सफ़ेद सिरका मिलाइए, साफ सफाई कीजिए। ये आपका चौकीदार बनेगा। हाँ, ये नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने से रोकेगा। वास्तु में भी लिखा हुआ है कि आपके घर से 8 फीट की दूरी तक का क्षेत्र आपके ग्रहों पर प्रभाव डालता है, आपके घर की सुख संपत्ति शांति को प्रभावित करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप गंगाजल, गौमूत्र, हल्दी मिले पानी को भी घर में छिड़क सकते हैं। यह भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। ध्यान रखें कि आपके घर के आगे, चाहे वो आपका घर हो या वो फ्लैट हो, उसके आगे 8 फीट की दूरी तक का क्षेत्र
आप अपने नज़र में रखें कि वहाँ पे किस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। साथ ही इस दिवाली पर आप शुभ चिन्हों का प्रयोग करें, जैसे ओम, स्वास्तिक आदि। दिन में कम से कम एक बार घंटी जरूर बजाएं, इससे घर में बसी हुई नेगेटिव एनर्जी विचलित हो जाती है। और कहते हैं ना कि किसी को जगाने के लिए उसे हिलाना पड़ता है, यह भी उसी तरह से है। शंख या घंटी का प्रयोग इस उपाय के लिए किया जा सकता है। ये सब डिटॉक्स के रूप में यूज होंगे। जैसे लोग बॉडी डिटॉक्स करते हैं, उसी तरह से ये आपके घर को डिटॉक्स करेंगी। इससे दिवाली पर पूजा का ज़्यादा असर रहेगा। आपके घर में पूजा ज़्यादा प्रभावित होगी। बार बार घर में अगर कोई बीमार होता है तो दोस्तों घर के सभी कोनों में फिटकिरी रख दीजिए, चाहे तो नमक भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए पिसा हुआ नमक भी प्रयोग किया जा सकता है। हफ्ते में 10 दिन में इसे बदल दीजिए। देखेंगे कि आप बहुत ही जल्दी ये असर करता है और नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में वास करती है। साथ ही आप ये ध्यान रखें कि बाथरूम आदि का दरवाज़ा हर समय खुला न रखें, कमोड भी खुला न हो। ध्यान रखें आप ऐसा न करें। बाथरूम में आप इस बात का ध्यान रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और बीमारियां भी आपके घर में आकर बैठ जाती हैं। अगर आप बेडरूम में नेगेटिव एनर्जी को कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पति पत्नी में तालमेल बैठे, टेंशन ना हो और मन मिलाप होता रहे, दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही असरदार उपाय है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप ऐसा करिए कि रोज़ शाम को कमरे में खुशबूदार माहौल बनाइए। इसके लिए आप खुशबूदार धूप, अगरबत्ती आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आप देख सकते हैं रेडीमेड बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, जैसे अरोमा इलेक्ट्रिकल आता है। एक अन्य उपाय है, आप गूगल का धुआं कीजिए। इस गूगल के धुएं से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। पति पत्नी में झगड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है और स्थायी रूप से प्यार बढ़ता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगर ये उपाय आप करेंगे तो अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यह बातें जरूर करें। मोमबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये उपाय अन्य धर्म के लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा हर घर में होती है, उसे किसी धर्म आदि से मतलब नहीं होता। और आप एक और उपाय कर सकते हैं, उस दीपक या मोमबत्ती की लौ को थोड़ी देर ध्यान से जरूर देखिए। इससे मन शांत रहता है और पॉजिटिव एनर्जी मजबूत होती है, जिससे मन में प्रसन्नता आती है और घर में बरकत बढ़ती है। हंसने की बात नहीं है, बहुत मामूली सा उपाय है, आप करके तो देखिए, बहुत असर करेगा। दोस्तों कहीं से भी आप हत्ता जोड़ी प्राप्त कीजिए, यह कोई टोटका नहीं है, वास्तुशास्त्र में भी इसका जिक्र है। और ध्यान रखें कि यह किसी सिद्ध ज्योतिष से ही प्राप्त हो, वह ज़्यादा फायदा करेगी। दिवाली पर आप जब हेतु एक मंत्र भी अपनाएं, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगी। यह इसी वीडियो में आगे दिया जाएगा, इसे आप जरूर प्रयोग करें, यह बहुत फल देता है। यह बहुत ही ज़्यादा असरदार मंत्र है बहुत सिंपल सा। अगर आपको हत्ता जोड़ी नहीं मिल पा रहा है तो आप गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह बहुत फल देता है। आप कोशिश कीजिए कि यह धनतेरस पर खरीदिए। दोस्तों आपको बता दूं कि शंख, सीप, कौड़ी आदि के साथ साथ ये गोमती चक्र भी समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए थे। ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें हल्दी कुमकुम छिड़ककर आप प्रयोग करें, ये ज़्यादा असर देंगे। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करने के लिए आप गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों राहु ग्रह का असर भी इससे कम होता है, घर का वातावरण बहुत ही सुख और शांति में रहता है। ये सारे उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इससे इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी दौड़ दौड़ कर आपके घर जरूर आएंगी। साथ ही दोस्तों आप इस बार लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति लाने वाले हैं उस पर भी ध्यान दीजिए कि वह खड़ी मुद्रा में ना हो। हाँ जी दोस्तों, मूर्ति या तस्वीर बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए, आप इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों इन उपायों से नेगेटिव एनर्जी कमजोर होने के साथ साथ घर में भूत बाधा आदि भी कम होता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। साथ ही अगर आपके ऊपर या किसी अन्य घर के सदस्य के ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ होता है तो यह वहाँ भी फायदा करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हैप्पी दिवाली दोस्तों।